हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शाइन एजुकेशन पर। अब फिर हम लोग प्राचीन इतिहास का ये चौथा वीडियो पढ़ेंगे। चौथा वीडियो में सिर्फ 450 से लेकर 600 पॉइंट तक इंगित होगा। और यूपीएससी प्रीलिम्स का नोट्स का हेडिंग इसलिए मैं बनाया, इसके नीचे बीपीएससी, यूपीएससी और जितने भी है बीएसएससी, सब जो भी रिलेटेड प्राचीन इतिहास से रिलेटेड प्रीलिम्स से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उससे पॉइंट सेलेक्टेड सब पॉइंट है। इसलिए मेरे वीडियो को एक तरफ से पढ़ते रहें। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसके आगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 450 पॉइंट से 600 पॉइंट तक पॉइंट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलाहाबाद के संदर्भ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन ने। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, ये सही नहीं है, ठीक है। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? प्राकृतिक। क्या थी? प्राकृतिक, ठीक है। राजवंश, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला स्थापत्य के लिए। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति कौन थे जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ थे? आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त ने। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी इतना स्थानांतरित की थी। कहाँ से? थानेसर से कन्नौज तक स्थानांतरित की थी। कन्नौज से स्थानांतरित। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना के। गुप्त काल सोना। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति प्रेम होने का दर्शाते हैं? गुप्तों का सिक्का जो संगीत प्रेमी होने का इंगित करता है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबारी थे? चंद्रगुप्त। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। क्या था? हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा, ठीक है। एक महान रोमानी नाटक कंदबरी का लेखक कौन था? बाणभट्ट। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ क्या करता था? प्रयाग में। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? फायान हुए सिंह। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन में नहीं की थी? हर्षचरित्र। निम्नलिखित में से अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? भानुगुप्त एरन शिलालेख से। भानुगुप्त का एरन शिलालेख में मिलता है। हुएनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन का। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत महान विद्वान और लेखक थे? हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। उसका हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हुएनसांग। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट, ठीक है। हर्ष चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। अजंता एवं एलोरा गुफाएं भारत में किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में। एलोरा और अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? आर्यभट्ट ने। वराहमिहिर कौन या क्या है? खगोलज्ञ है। अलवार संतों का अभिभाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ था? तमिलनाडु से। कौन सा था? चीनी यात्री मूंग यून भारत कब आया था? 518 ईस्वी में। कब आया था? 518 ईस्वी में।
औदंतपुरी शिक्षा के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में। ठीक है। लिच्छवी दहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त दहित्र। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? रुपये का जारी किया था। रवि कीर्ति जो एन जैन थे और जिन्होंने एहोल परिस्थिति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का। किसका था? पुलकेशिन द्वितीय का। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक क्या चिरस्थायी योगदान है? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पापा पोन्ना और रन्ना और कैलाश मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? महरौली शिलालेख। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी? गुप्त के शासनकाल में। द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें पाया जाता है? थलकईपुरम तांबे की प्लेटों में। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। छठी शताब्दी की शुरुआत भारत में की यात्री पर आने वाले तीर्थयात्री थे संगयून। ठीक है। तीसरे संगयून। महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी वर्ष। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया जाता है? नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में पाया जाता है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित किस राजवंश था? महामेघवाहन वंश से। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन ईस्वी में सिंधु पर विजय प्राप्त की थी? 712 ईस्वी में। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था चालुक्यों ने। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? दक्षिण में। बीतपाल और धीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं? पाल युग से। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब। अरब। निम्नलिखित में से किस शासक ने बुद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किए? धर्मपाल ने। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? राजा भोज ने। किसने की थी? राजा भोज ने। राजा भोज ने। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से किसी का भला हो जाए तो आपको करना चाहिए। मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? वह प्राचीन भारत के प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। सही नहीं है। कैलाश का प्रसिद्ध शैलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर? एलोरा पर। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासकों द्वारा किया था? राष्ट्रकूट द्वारा। एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। महाबलीपुरम रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। किस शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुह चित्रकला विकसित हुई?
राष्ट्रकूट के शासनकाल में, राष्ट्रकूट के शासनकाल में। राष्ट्रकूट समाज का प्रवर्तक कौन था? दंती दुर्ग। एलोरा में ठोस शैल को काट कर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट के संरक्षण में। किसके? एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया? राष्ट्रकूट के द्वारा। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? कांची। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? पल्लव ने। किसने की थी? पल्लव ने। इसने की थी? पल्लव ने। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान, रथ मिलने का स्थान क्या है? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के 7 पेगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? पल्लवों की। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को संरक्षण प्रदान। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? राजा राज ने। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? करिकाल ने। राजकुमार एल्लाना 265 से 261 शताब्दी के बीच ने दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह दरवी शासकों के किस वंश से संबंधित थे? चेर वंश। ये किस वंश से? चेर वंश से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा राज चोल ने। चोल शासकों के राजा राज ने। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? चोल शासकों ने जीता था। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था? राजा राज प्रथम ने। कौन जीता था? राजा राज प्रथम ने जीता था। राजा राज प्रथम ने जीता था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजा और राजाओं की राजधानी थी? तंजौर। तो चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तंजौर। गंगा के उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला राजेंद्र चोल। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? शिव देवता शिव को। अलबरूनी भारत किसके शासन में आया था? महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। कहाँ पर था? तमिलनाडु। पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चंद्रबरदाई। किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में हराया था। ठीक है। तराइन की किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? तराइन के दूसरी लड़ाई के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया। निम्नलिखित में से किस राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? बघेल भीम ने। बघेल भीम ने मोहम्मद गोरी को हराया था। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने। निम्नलिखित व्यक्ति और घटना के सही मेल बताएं। व्यक्ति घटना सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट। हाँ, उसके बाद चोल वंश क्या? चोल शासकों में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? उत्तम राव में मिलता है। हाँ सॉरी, गलत हो गया। क्या? चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? उत्तरा मैरूर में। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद के समीप। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोहम्मद बिन कासिम। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्र वर्मन के शासनकाल में। शुरू हो गया था। चलिए अब पढ़ेंगे 449वां पॉइंट। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय किसका महत्तम शासक था? बादामी के चालुक्य का। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्र वर्मन ने। उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोल शासन।
अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? स्वर्ण नगरी। मुल्तान को क्या नाम दिया? स्वर्ण नगरी। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के संबंधित है? एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। चालुक्य के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। कहाँ स्थित है? तंजावुर में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? कविराज मार्ग। किसने लिखित? कविराज मार्ग। भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले आर्य थे। कांचीपुर में प्रसिद्ध वैंकुट क्या पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? वैंकुट नंदीवर्मन द्वितीय ने। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके क्या वातापिंडा का खिताब प्राप्त किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया था। प्रतिहार वंश का महंतम राजा कौन था? भोज मिहिर, राजा भोज। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध क्या है? रथ। क्या है? रथ। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का नाम क्या था? रथ ने। राष्ट्र टुकड़ों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? एलोरा। कौन सी थी? एलोरा। ठीक है। अजंता एलोरा की गुफा निम्नलिखित में से कौन सा शहर पास स्थित है? माउंट आबू। माउंट स्थित। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? असम। किस क्षेत्र का नाम कामरूप एक पुराना नाम है? असम। महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया नरसिंहवर्मन द्वारा महाबलीपुरम स्थापित किया गया था। दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगई कोंडन की पदवी धारण की थी? राजेंद्र ने। किसने की थी? राजेंद्र ने। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर और शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? नरसिम्हा वर्मन ने बनवाया था। ठीक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। विक्रमशिला संस्थापक कौन था? धर्मपाल थे ये शासक। उसके बाद पल्लव क्या था? पल्लव राजा वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कांचीपुरम को। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा था? चालुक्य राजवंश। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन सा था? राजेंद्र ने। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? पल्लव राजवंश के दौरान महाबली निर्माण कराया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से चार संवतों में आरंभ के कलाक्रम के कौन से सही क्रम? शक, गुप्त, हिजरी और ग्रेगोरियन। निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है? खजुराहो का मंदिर से संबंधित। खजुराहो मंदिर चंदेल राजा ने बनाया था। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित है? बामियान में। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है? पाणिनि। सबसे प्राचीन पाणिनि है। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किस शासक द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय द्वारा। किस संप्रदाय? निम्नलिखित वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा के 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ? कोणार्क का सूर्य मंदिर में। निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? क्या? तिरुपति तिरुमाला मंदिर। यूनेस्को की सूची में शामिल विरासत स्थलों स्मारकों में उनके स्थानों के सही जोड़े बनाइए। स्थल स्मारक स्थान शिलाकृति मंदिर कोणार्क। ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का नेटवर्क है। एलिफेंटा। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य संबंधित है? मेघदूत। बर्मा इस समय म्यांमार प्राचीन भारत में क्या नाम कहा जाता? स्वर्ण भूमि। क्या कहा जाता था? स्वर्ण भूमि का था। अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंगकोर वाट कंबोडिया में।
राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से कौन उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शार्ङ्गदत्त और क्या है? किरातार्जुनीयम। ठीक है। एलोरा गुफाएं और शिलाकृत मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन। एलोरा में गुफाएं जो शिलाकृत मंदिर है तीनों है, हिंदू का भी है, बौद्ध का भी और जैन का। अजंता की गुफा चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है जातक। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? पुदुकोट्टई। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गांधार कला, गांधार शैली की वजह से प्रसिद्ध तक्षशिला हुआ है। ठीक है। हाँ, उसके बाद दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? अपना आबू पर्वत में। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? गुप्त काल से। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? कौशाम्बी नहीं था। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर और भुवनेश्वर अन्य मंदिरों का प्रधानता रखता है, वो कौन सा? तिरुभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? खजुराहो चंदेल सम्मिलित है। क्या सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची से बौद्ध स्तूप कारण यह विख्यात है। निम्नलिखित में सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर का बृहदेश्वर का तंजौर मंदिर है। ठीक है। पुरुष क्या? पुरुषपुर निम्न में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। श्री पेरुम्बदूर किसका जन्म स्थल है? श्री रामानुजाचार्य। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में। दोस्तों, मैं पढ़ने में कभी कभी गड़बड़ा गया हूँ, उससे आपको घबराना, आपको अच्छे से पढ़ना सुनना है और ज़्यादा समझ में जहाँ दिक्कत लगे खट से स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। तो दोस्तों, बड़ी मेहनत लगता है इसको इकट्ठा करने, कलेक्ट करने में, और इसलिए आपसे उम्मीद करेंगे कि सब्सक्राइब करके दूसरों को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि कंपटीशन तैयार करने वाले जितने लोग भी हैं सबको प्राचीन इतिहास की टेंशन फिर हो जाए। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम से नोट्स मैंने इसलिए बनाया है ताकि वो एक कॉन्सेप्ट है, वो वहाँ से नीचे जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। प्राचीन इतिहास से लूसेंट जैसे लोग पढ़ता है, तो हमने लूसेंट और बाकी किताबों से निचोड़ निकाल कर एक PDF बनाया, उसको मैंने पढ़ाया ताकि किसी को खोजने की ज़रूरत ना, परेशान होने की ज़रूरत ना। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।